हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में। थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा बीएससी नर्सिंग के बारे में अपलोड करती थी वीडियो और पैरामेडिकल के बारे में, लेकिन बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन था कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कौन कौन से लोग हैं जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका डेट भी आया हुआ है कि आप वो लोग फॉर्म भर सकते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग का। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि क्या मैं भर सकता हूँ या नहीं, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का, एम्स क्या गाइडलाइंस देता है पोस्ट बीएससी भरने के लिए। तो वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे और सब कुछ देखेंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एक एक डिटेल, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने दिनों का कोर्स होता है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है पोस्ट बीएससी भरने के लिए। तो मैं गाइडलाइंस के थ्रू बता रही हूँ जो एम्स के द्वारा रिलीज किया गया है कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। आपके पास 10+2 किए होंगे तभी वो भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो तो वो सब इलिजिबल है। और एक और चीज लिखा है कि जो लोग 10+1 भी किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन वो 1986 से पहले वो इलिजिबल है। जो पास्ड आउट है 10+1 यानी कि 11th किए होंगे 1986 से पहले, वो भी इलिजिबल है। तो आई होप कि उसमें से आप कोई भी लोग नहीं होंगे वैसा, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो सोच लीजिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसके से यही पता चलता है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद सेकेंड मस्ट क्राइटेरिया क्या है उनके पास, जो लोग भी डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मतलब जीएनएम का कोर्स किए हैं किसी भी ऐसा इंस्टीट्यूशन से जो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि उस इंस्टीट्यूट को आईएनसी के द्वारा सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वो कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट हो जिसका आईएनसी में उसका रजिस्टर्ड है। उस इंस्टीट्यूट से अगर आप जीएनएम किए होंगे तो जाहिर सी बात है आप जीएनएम किए होंगे तो वहीं से किए होंगे जिसका की रिकॉग्निशन है। ऐसे तो आप किए नहीं होंगे कहीं से भी, तो इसीलिए डिप्लोमा अगर जीएनएम का डिग्री है तो आप भर सकते हैं और 10+2 का आपके पास क्राइटेरिया है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा कौन लोग भर सकता है, मेल भी भर सकते हैं इसमें। और फिर इसके अलावा मैं बात करूंगी और भी लोग भर सकते हैं, जैसे कि जो लोग के पास ट्रेनिंग है 6 मंथ का, जैसे कि ओटी टेक्निक का, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग का, लेप्रोसी नर्सिंग का, टीबी नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड कैंसर नर्सिंग एंड ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। इतना सब में उनके पास अगर सर्टिफिकेट है 6 मंथ का मिनिमम, तो वो इतना सब में भर सकते हैं। तो फॉर्म भरेंगे तो सीट का भी आइडिया लेना जरूरी है कि सीट कितना सीट है। तो टोटल सीट है आउटसाइडर कैंडिडेट के लिए 30, इसमें से यूआर कैटेगरी में 12 सीट है, यूआर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 0 सीट है, ओबीसी में टोटल 8 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 0 सीट है, एससी में 4 सीट है और एसटी में 2 सीट है। इतना टोटल 30 सीट है। और फिर है सीट रिजर्व फॉर एम्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर कोई एम्स में है उनके लिए सीट रिजर्व है 20 सीट है, जिसमें कि 7 सीट है यूआर और यूआर पीडब्ल्यूडी 1 सीट है, फिर ईडब्ल्यूएस 2 सीट है, ओबीसी 5 सीट है और एससी 3 सीट है और एसटी 2 सीट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल इतना सीट है पोस्ट बीएससी नर्सिंग में। पोस्ट बीएससी नर्सिंग एम्स दिल्ली में ही सिर्फ होता है। ये टोटल 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स करने के दौरान आपको 500 पर मंथ स्टिपेंड भी मिलेगा, जैसे कि एम्स बीएससी करते हैं तब मिलता है बीएससी नर्सिंग के दौरान, उस तरह से पोस्ट बीएससी नर्सिंग के दौरान भी 500 पर मंथ स्टिपेंड मिलेगा। अब बात करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और एग्जाम कैसे होता है। तो इसका एग्जाम 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में जो रिटन टेस्ट है, जिसमें कि पूछा जाएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें कि एनाटमी और फिजियो भी इंक्लूड रहेगा और फार्माकोलॉजी भी रहेगा, ओबीजी भी रहेगा, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेंड्स इन नर्सिंग। ये इतने सब्जेक्ट से रिटन टेस्ट रहेगा और एग्जाम सिर्फ दिल्ली में होगा। 70 एमसीक्यू रहेगा। स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है, असेसमेंट होगा। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद टोटल ओवरऑल मार्क्स स्कोर करने के बाद उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा और उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इस तरह से 2 स्टेज में एग्जाम होता है। स्टेज 1 में दिया सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होता है और एग्जाम सिर्फ दिल्ली में ही होगा और कोई भी स्टेट में एग्जाम का सेंटर नहीं जाता है। तो आई होप कि आपको एग्जाम के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा।
आपका डाउट था 22 बैच पास आउट है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, दे सकते हैं। आपके पास जीएनएम का डिग्री होना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें।